नमस्कार। मेरा नाम है कृष और एक बार फिर से आज मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ एक नई और सच्ची हॉरर स्टोरी। आज मैं आपको जो कहानी सुनाने वाला हूँ, उस कहानी में जिस बंदे का मैं ज़िक्र करूँगा वो व्यक्ति अपनी फर्म में से काम करके घर पे लौट रहा होता है और उसके साथ कुछ ऐसी घटनाएं घट जाती हैं जिसके बाद उसे अपने घर तक पहुँचना भारी पड़ जाता है। कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, मुझे पूरी उम्मीद है कहानी आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो बिना ज़्यादा बातें करते हुए आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक कारखाने में काम करने वाले नॉर्मल वर्कर के साथ, जिस बंदे का नाम मैं एग्जाम्पल के तौर पर अजय रख ले रहा हूँ। तो अजय जिस कारखाने पे काम करता था, उस कारखाने से और अजय का जो घर था, इसके बीच में एक काफ़ी लंबा जंगल पड़ता था। वो जंगल काफ़ी सुनसान था, उसके बीच में एक नॉर्मल सी सड़क निकल रही थी और उस जंगल में कोई ये भी नहीं था कि फॉरेस्ट गार्ड वगैरह खड़े रहते हो, ऐसा कोई भी नहीं था। वहाँ पे बहुत सुनसान रहती थी। वहाँ पे वो एक नॉर्मल रास्ता था इसका आने जाने का। तो अजय क्या था, वो हमेशा जब भी इसकी ऑफिस से छुट्टी होती थी इसकी, तो वो उससे 1 घंटे पहले निकल जाता था। यानी छुट्टी से 1 घंटे पहले ही वो क्या कहते हैं अपने ऑफिस को छोड़ देता था। और जब उसे एंट्री होती है ऑफिस में तो 1 घंटे पहले पहुंचता था। तो इस उसका हिसाब किताब बराबर रह जाता था पैसों का। तो अजय 1 घंटे पहले निकलता था। मगर एक दिन क्या होता है, अजय के ऑफिस में, अजय की जो फर्म थी वहाँ पे काम ज़्यादा आ जाता है। काम ज़्यादा होने के कारण उसे उस दिन ओवर टाइम करना पड़ जाता है। वो टाइम था जनवरी के आसपास का, जब अच्छी खासी ठंड होती है। तो जनवरी के टाइम में क्या होता था, जो रास्ता पड़ता था इसका लौटने का अजय के घर तक, उस बीच में काफ़ी जगह पर लोग आग जला के बैठ जाते थे हाथ वगैरह तेपने के लिए। तो उस दिन ऐसे ही था, जब ये अजय लौट रहा था तब इसे 4 जने ग्रुप में बैठे हुए और हाथ तेपते हुए आग में दिखते हैं। अजय लौट रहा था तो इसे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी उस दिन। तो मानो ऐसा हो रहा था कि जैसे इसे साइकिल पे आता था, ये लौटता था तो साइकिल भी इसे चल नहीं रही थी अपने हाथों से, हाथ बिल्कुल जमे पड़े थे इसके। जब इसने आग जलती हुई देखी अजय ने, तो उसने सोचा यार थोड़ी देर बैठ के हाथ ताप ले रहा हूँ और थोड़ी देर से निकल जाऊँगा, ज़्यादा गर्मी आ जाएगी शरीर में, उसके बाद निकल जाऊँगा। मगर जब ये वहाँ बैठता है तो वो जो जितने भी लोग वहाँ पे हाथ ताप रहे होते हैं, वो इसके आने पर इससे बिल्कुल मतलब ऐसे हो जाते हैं बिल्कुल शांत, जैसे बहुत बातचीत कर रहे होते हैं उससे पहले, इसके आने से पहले एक दूसरे से। इसके आने के बाद एकदम से शांत हो जाते हैं। थोड़ी देर तक तो अजय भी उनसे कोई बात नहीं करता, शांत बैठा रहता है। थोड़ी देर के बाद में अजय कहता है कि यार बड़ी शांति हो गई, बहुत देर हो गई। अजय खुद ही उन लोगों से बोलना शुरू कर देता है। एकदम से जैसे अजय बोलना शुरू करता है, एकदम से जैसे मानो वो लोग इंतज़ार कर रहे हो कि अजय कुछ बोले। वो लोग भी अजय से तुरंत बोलना शुरू कर देते हैं और बिल्कुल ऐसे बात करते हैं जैसे नॉर्मल इंसान, बिल्कुल नॉर्मल, कोई भी बात नहीं जैसे। अब क्या था, अजय थोड़ी देर बातचीत करता है। बातचीत करने के बाद अजय देखता है कि पीछे से उसे कोई आवाज़ दे रहा है। अजय पलट के देखता है तो उसके ही ऑफिस का कोई बंदा कहता है उससे, अजय से, कह रहे भाई क्या कर रहे हो वहाँ पे, आओ इधर आओ, घर चल रहे हैं। अजय कहता है उस आदमी से, ऑफिस के बंदे से, कह रहे भाई तू जा, मैं अभी भाई के साथ थोड़ी देर बातचीत कर रहा हूँ, मैं उसके बाद आऊँगा, तू जा घर निकल। अब वो आदमी थोड़ी देर रुक के अजय को घूरता है, ऑफिस वाला। उसके बाद में वो फटाफट अपनी साइकिल पकड़ता है और चला जाता है वहाँ से। अजय उन्हीं लोगों से बातचीत करता रहता है। अब थोड़ा टाइम बीत जाता है। अजय कहता है यार अब घर निकलना चाहिए, बहुत देर हो गई बातचीत करते हुए, शरीर भी थोड़ा गर्म हो गया है, अब घर चलना चाहिए। तो अजय क्या कहता है कि अच्छा भैया अब मैं चलता हूँ, उन चारों से कहता है। उन चारों से जब अजय कहता है कि अच्छा भैया मैं चलता हूँ, तो उनमें से 2 लोग अजय से कहते हैं कि अरे भाई तुम जा रहे हो तो हमें छोड़ दो अपने साथ। तो अजय कहता है अरे हाँ छोड़ दूंगा, मगर आओगे कैसे, 2 एक ही को तो छोड़ पाऊंगा। तो कहते हैं अरे हम आ जाएंगे, हमें छोड़ दोगे। तो अजय कहता है हाँ छोड़ दूंगा। और जब अजय ऐसा कहता है तो वो एकदम से अजय के साथ चलने लगते हैं साइकिल के पास। अजय साइकिल पे बैठता है। उसके बाद में अजय कहता है अरे क्या मजाक कर रहे हो भाई, एक ही तो बैठा पाऊंगा, एक बैठ जाओ पीछे। तो लोग मुस्कुराते हैं और एक बंदा अजय के पीछे बैठ जाता है। और जब अजय थोड़ा आगे चलने लगता है
तो बंदा कहता है अरे रुको मैं भी तो बैठूँ। अजय कहता है कहाँ बैठोगे। तो वो बंदा अजय को थोड़ा पीछे खिसका करके अजय के आगे जो डंडा होता है उस पर चढ़ के बैठ जाता है। तो वो कहता है अजय अरे भाई साहब क्या कर रहे हो क्या कर रहे हो, मैं गिर जाऊँगा। बोले नहीं गिरोगे, मुझे छोड़ दो, तुमने मुझसे वादा करा है ना मुझे छोड़ने का, मुझे छोड़ दो। अब कहता है अजय यार ये कैसी बातें कर रहे हैं, अभी तो नॉर्मल थे अभी कैसी बातें करने लगे तो, और साइकिल गिर जाएगी। मगर साइकिल भी नहीं गिर रही थी। अजय कहता है मैं कैसे चलाऊँ कैसे चलाऊँ। बोले तुम चला लोगे चलाओ। अजय अपने हाथ उस पर क्या कहते हैं जहाँ हैंडल होता है उस पर हाथ रखता है। तो वो जो आगे बैठा था वो बंदा अजय का हाथ पकड़ लेता है। कहता है अजय कहता है अरे भाई क्या कर रहे हो क्या कर रहे हो। तो पीछे वाला बंदा अजय के जो पैर होते हैं पैडल जहाँ रखे रहते हैं वहाँ पे अपना पैर रख देता है अजय के पैर के ऊपर, और वो अजय को पकड़ करके उससे साइकिल चलवाने लगते हैं। तो अजय कहता है अरे भाई क्या कर रहे हो, दर्द हो रहा है मुझे। बोले नहीं, तूने मुझसे वादा करा है ना हमें छोड़ेगा जहाँ हम जाते हैं, अब तुझे हमें छोड़ना पड़ेगा, तूने हमसे वादा करा है। तो अजय कहता है अरे क्या कर रहे हो अरे क्या कर रहे हो। अजय को थोड़ा अजीब लगने लगता है क्या कर रहे हैं। उसके बाद में वो लोग ऐसे ही अजय को पकड़े हुए और साइड में एक जगह एक रास्ता कट रहा होता है वहाँ पे ले जाते हैं जंगल में ही। जंगल में ले जाने के बाद सामने की साइड में एक गांव का, उस गांव के क्षेत्र का था, एक कब्रिस्तान पड़ता है। उसके अंदर वो लोग अजय को लेकर के साइकिल पे ही और अंदर तक चले जाते हैं गांव के अंदर। उस गांव के अंदर जो कब्रिस्तान था उसके अंदर। अब अजय कहता है अरे कहाँ लिया है कहाँ लिया है कहाँ लिया है। जब उस कब्रिस्तान के पास पहुंचते हैं तो वो लोग अपनी हरकतें दिखाने लगते हैं, क्योंकि वो इतना तो आप समझ ही गए होंगे कि वो लोग इंसान नहीं थे। तो वो अजय को अपने साथ लेकर के उस कब्रिस्तान में पहुंच जाते हैं। अब जैसे अजय अंदर पहुंचता है अजय की साइकिल एकदम से गिर जाती है। अजय थोड़ा सा लड़खड़ाता है तो वो देखता है कि वो दोनों गायब हो गए, मतलब जो उसके बाद आगे पीछे बैठे थे वो गायब हो गए। अजय की हवा खराब हो जाती है। अजय समझ जाता है कि ये जो थी ये आत्माएं थी, इंसान नहीं थे जो मेरे पीछे लग गए थे। उसके बाद में अजय फटाफट अपनी साइकिल को पकड़ता है और बाहर निकलने की कोशिश करता है कि कब्रिस्तान से बाहर निकले। थोड़ी सी आगे बढ़ता है तभी उसे ऐसा लगता है अजय को किसी ने पीछे से उसे पकड़ लिया, जैसे उसका किसी ने पैर पकड़ लिया। अजय वहीं गिर जाता है। उसके बाद में अजय कहता है अरे मुझे छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो, बहुत चिल्लाता है। तो इसे हंसने की आवाज़ आने लगती है आसपास से कब्रिस्तान की, कि जैसे कोई इसकी हालत देख करके हंस रहा हो। उसके बाद में ये क्या करता है, ये पूरी जान लगाने लगता है वहाँ पे निकलने के लिए उनके पास से। तभी से ध्यान आती है अजय को वहीं ऐसे खींचते हुए खुद को कि ये जो आत्माएं होती हैं ये मीठे से अट्रैक्ट होती हैं। तो अजय को ध्यान आता है कि मैं जब घर के लिए निकला था तो मैंने मीठा ले लिया था रास्ते में। तो अजय सोचता है कि शायद ये मीठे के चक्कर में तो मुझे नहीं खींच रही है। तो अजय उसके बाद में कहता है कि तुम खाना चाहिए, खाना ले लो खाना ले लो। ऐसा करता हुआ अजय अपने पास से निकाल करके मीठा पीछे रख देता है। अजय जैसे ही मीठा रखता है एकदम से अजय का जो पैर होता है वो छोड़ देती है आत्मा। उसके बाद में अजय अपनी साइकिल उठाता है और फुल स्पीड में साइकिल चलाता हुआ सीधे अपने घर पे जाके रुकता है। घर पे तेज से दरवाज़ा खटखटाता है, घर में आता है। घर में पहुंचने तक बहुत बुरी तरीके से हाफ चुका था। जाड़ों के समय में उसे पसीने आ रहे थे। अब जब घर वाले अजय की ऐसी हालत देखते तो वो अजय से पूछते हैं अरे बेटा क्या हो गया, कहाँ से आ रहे हो भागते हुए। तो अजय अपना पूरा किस्सा उन लोगों को बताता है। वो लोग सुन ही रहे होते हैं। तभी अजय जब अपनी पूरी बात बता के चुकता है, पलटता है अजय, तो अजय देखता है कि वही दोनों लोग जो उसके आगे पीछे बैठे थे वो उसके घर में है। अब अजय उसे देख के एकदम से चिल्लाता है अरे ये दोनों कहाँ से आ गए, घर में कहाँ से आ गए, ये दोनों वही हैं जो मुझे दिख रहे थे, मुझे रोक रहे थे, घर में कैसे आ गए, घर में कैसे आ गए। और अजय खूब जोर जोर से वहाँ पे चिल्लाने लगता है अपने घर में, जैसे बहुत डर जाता है कि ये कहाँ से आ गए कहाँ से आ गए कहाँ से आ गए, और ये छोड़ दे मुझे, मुझे छोड़ दो, ऐसा ऐसा अजय चिल्ला चिल्ला के कहने लगता है। अब इसके घर वालों को समझ में नहीं आती कि इतनी बुरी हालत कैसे हो गई इतनी देर में, और कौन दिख रहा है अजय को। अब अजय के घर वाले सोचते हैं कि अजय को शांत कराया जाए किसी तरीके से। बहुत कोशिश करते हैं मगर अजय शांत नहीं होता। उसके बाद में अजय से वो जो दो आत्माएं हैं वो ये कहती हैं कि तूने हमसे वादा करा था ना कि हमें जहाँ तक हम कहेंगे वहाँ छोड़ के आएगा, तूने कहा था ना हमसे, अब तू हमें अंत तक छोड़ कर आएगा, अपने अंत तक।
तुझे कल हम अपने साथ ले जाएंगे, तू हमें हमारी मंजिल तक छोड़ कर आएगा। वो ये बात अजय से कहते हैं। उसके बाद में यही बात को अजय घर पे कहता है कि ये लोग मुझसे ऐसा कह रहे हैं और ये मुझसे कह रहे हैं कि कल तुझे ले जाएंगे हम अपने साथ। ऐसी बात कहता है अजय। उसके बाद में अजय थोड़ी देर और चिल्लाता है। उसके बाद में एकदम से अजय शांत हो जाता है। अजय के शांत होने के बाद ये लोग सोचते हैं कि शायद वो आत्माएं चली गई हैं, मगर ऐसा नहीं होता है। जब अजय शांत हो जाता है तो थोड़ी देर के बाद में अजय अपनी आंखों की पुतलियाँ ऊपर चढ़ा लेता है, यानी केवल उसकी आंखें पे वाइट वाइट जो होता है वो रह जाता है। और उसके बाद में अजय मुस्कुराना शुरू कर देता है। एक्चुअल में वो जो आत्माएं थी वो अब अजय के शरीर के अंदर प्रवेश कर चुकी थी। अब अजय अपने घर वालों को देख के हंसने लगता है और ये कहने लगता है कि कल हम तुम्हारे बेटे को ले जाएंगे। अजय की फैमिली वालों से वो आत्माएं कहने लगती है। अब क्या होता है, ये लोग सोचते हैं क्या करा जाए। तभी इन्हें ध्यान आती है कि हमारे घर के पास एक पंडित जी रहते हैं, उनसे कांटेक्ट करा जाए। अब इनके घर में से फैमिली मेम्बर्स में से एक बंदा घर से निकलता है बाहर और सोचता है कि पंडित जी के पास जाए। घर से बाहर निकलता है तो देखता है कि घर के बाहर इनके भीड़ इकट्ठी हो गई है और उस बंदे के घर से बाहर निकलते ही वो भीड़ उस बंदे को घेर लेती है और उससे पूछती है क्या हो गया, घर में क्यों चिल्ली हो रही है, क्या मार पिटाई हो रही है, क्या हो रहा है। अब वो जो बंदा बाहर निकलता है वो पहले से ये इस बात से ही चौंक जाता है कि घर के वाले इतने सारे लोग कैसे आ गए। उसके बाद में वो जल्दी जल्दी में उन लोगों को ऐसी बात बताता है कि इनके कुछ ऊपर, अजय के ऊपर कुछ ऊपरी हवा आ गई है, वो कह रही है कि कल तक अजय को ले जाएगी। ऐसा बताता हुआ वो कहता है बंदा कि मैं पंडित जी के पास जा रहा हूँ, पास वाले। अब जब ये बात हो जाती है तो ये बात इनके पूरे एरिया में उड़ जाती है कि अजय के ऊपर कुछ ऊपरी हवा आ गई है। ये जिस मोहल्ले में रहते थे लोग, वो हाँ बहुत जॉइंट फैमिली टाइप की रहते थे लोग, तो मतलब एक दूसरे से बहुत अच्छे कनेक्शन थे सबके। तो अजय की यह हालत देख करके सब लोग अजय के घर में इकट्ठे हो जाते हैं अजय की फैमिली का सपोर्ट करने के लिए। मगर अजय बिल्कुल एक पागल आदमी की तरह, जैसे पागल होते हैं ना, उनकी तरह हरकतें करता है। जैसे उल्टी सीधी चीज़ें उठा करके उन लोगों पर फेंक देना, घर वालों को नुकसान पहुंचाना और अजीब सी हंसी में हंसना। कभी कभी हंस रहा था अजय तो ऐसा लग रहा था दो लोगों की आवाज़ और आ रही है उसके अंदर से। कभी कभी अजय की आ रही है, कभी कभी अजीब अजीब सी आवाज़ें उसके अंदर निकल रही हैं। जैसे अजय की एज 25 साल के आसपास थी, तो उससे एज जो अधेड़ टाइप के लोग होते हैं उस टाइप की अजय की अंदर से आवाज़ें निकलने लगती है। अलग अलग चीज़ें अजय कर रहा था उस समय। इधर वो जो बंदा अजय की फैमिली का था वो पंडित जी के पास पहुंचता है। पंडित जी के पास पहुंचने के बाद में वो बंदा पंडित जी को सारे हालात बताता है। पंडित जी कहते हैं कि देखो, कहानी तो गंभीर है। अगर वो जो आत्मा है वो ये कह रही कि कल तक ले जाएंगे, तो तुम ऐसा करो, तुम लोग जाओ और मैं थोड़ी देर में आऊँगा, थोड़ी देर तक तुम संभाल लेना अजय को किसी तरीके से। मुझे उम्मीद है कि वो जो आत्मा है वो उसे फिज़िकली नुकसान नहीं पहुंचाएगी, वो अंदर ही अंदर से उसे सुबह के समय में उसकी आत्मा को ले जाएगी। फिज़िकली अजय को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी। तुम फ़िलहाल इस समय अपने घर जाओ और मैं थोड़ी देर में आता हूँ। उसके बाद वो बंदा अपने घर में आता है वापस। घर में आने के बाद में वो देखता है कि अजय अजीब अजीब सी हरकतें कर रहा है और वो सब पे सामान उठा उठा के फेंक रहा है। अब वो पूरा एरिया इंतज़ार करने लगता है पंडित जी के आने का। इधर वो जो अजय के अंदर आत्मा है वो लोगों को चैलेंज करने लगती है कि तुम जाओ किसी भी पंडित को बुला के ले आओ, कोई भी अजय को बचा नहीं सकता अब, क्योंकि अजय हमसे वादा कर चुका है। ऐसा अजय के अंदर वो जो आत्मा है वो कहने लगती है। अब थोड़ी देर बीतती है। थोड़ी देर के बाद में वो पंडित जी वहाँ आते हैं। वहाँ आने के बाद में सब लोग कहते हैं कि चलो पंडित जी अंदर चलो। तो पंडित जी कहते हैं कि मैं अंदर नहीं जा रहा, पहले तुम सब लोग जितने भी हो मोहल्ले के जो घर में हो सब बाहर आ जाओ, मैं अकेले जाऊंगा अंदर, और कोई भी अगर अंदर रहा तो उस पर नुकसान पहुंच सकता है उस बंदे को, तो कोई भी घर में नहीं रहेगा, केवल मैं जाऊंगा अंदर। सब लोग पंडित जी की बात मान करके अजय के कमरे में से बाहर आ जाते हैं और केवल पंडित जी उस कमरे में चले जाते हैं। इससे पहले सब लोगों ने मिलकर अजय को बांध दिया था,
क्योंकि अजय सब पे सामान फेंक रहा था, तो सबको चोट भी लग रही थी, तो इसके कारण सब लोगों ने अजय को रस्सियों से बांध दिया था। अजय वहाँ बंधा हुआ था। पंडित जी उस कमरे में पहुँचते हैं। पंडित जी पहुँचने के बाद अपना थोड़ा हवन टाइप की जो तैयारी होती है वो करते हैं। इस बीच में अजय उन्हें ऐसे ही धमकाता रहता है कि अरे पंडित जो तू कर ले, कुछ नहीं होगा तेरे से, और तू जो मर्जी वो कर ले, और तेरी पूजा पाठ से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। पंडित जी कोई भी जवाब नहीं देते। इन आवाज़ों को मोहल्ले वाले भी सुन रहे होते हैं कि अजय क्या क्या कह रहा है। खैर, पंडित जी अपनी पूरी सामग्री तैयार कर लेते हैं, हवन शुरू कर देते हैं। उसके बाद में पंडित जी एक मंत्र बोलते हैं और उसके बाद में कहते हैं, ये जो तेरे बराबर में दोनों दोनों खड़े हैं ना, पहले तो दोनों अजय पे से हाथ हटा लो अपना। उसके बाद में पंडित जी उन दोनों का नाम बोलते हैं, वो जो दोनों आत्माएं थी। इसके बाद में अजय एकदम से शांत हो जाता है। वो दोनों जो थे वो अजय के ऊपर अपनी शक्तियों से और अजय के ऊपर हाथ रख के उससे अपनी जबान बुलवा रहे थे, ताकि अजय उसकी उन आत्माओं की भाषा बोले और जो आत्माएं कह रही हैं वो कहे सबसे। पंडित जी के ऐसे कहने के बाद वो आत्माएं अपना हाथ उठा लेती हैं अजय के ऊपर से। इस चीज़ को अजय देख रहा था, क्योंकि अजय का जो एक हिस्सा था, जो आत्मा थी, वो शरीर के अंदर से निकली नहीं थी। वो जैसे जाग रही थी, वो ये सब चीज़ें देख रही थी, ये जो घटित हो रहा था उस कमरे में। तो उसके बाद में वो दोनों आत्माएं एकदम से अजय के ऊपर से हाथ उठा लेती हैं। पंडित जी जब उन दोनों आत्माओं का नाम लेते हैं तो वो समझ जाती है कि ये कोई ऐसे ही पंडित नहीं है, पहुंची हुई चीज़ है। उसके बाद में पंडित जी थोड़ी सी कुछ इन पे चीज़ें होती हैं बीज टाइप के, वो उठा करके उन आत्माओं की तरफ फेंकते हैं। उसके बाद में वो आत्माएं चिल्लाने लगती हैं। जब वो चिल्लाने लगती हैं तो वहाँ का माहौल बहुत डरावना सा हो जाता है, क्योंकि आत्माओं के रोने चिल्लाने की आवाज़ आसानी से इंसान सहन नहीं कर सकता। इन आवाज़ों को घर के बाहर के लोगों ने भी सुना, जो घर के बाहर थे। उन्हें ऐसा लग रहा था कि पंडित जी और उनके अलावा भी कोई अंदर है जो रो रहा है, चिल्ला रहा है। कोई दो या तीन लोग हैं जो रो रहे हैं और चिल्ला रहे हैं। जब वो ये सब आवाज़ें सुन रहे थे तो इस बीच में उन लोगों को ऐसा भी लग रहा था कि कोई उन्हें आवाज़ दे रहा है कि कमरे में आ जाओ और हमें बचा लो। उन लोगों को ऐसी भी आवाज़ आ रही थी कमरे के अंदर से पंडित जी के, कि पंडित हमें मार देगा, कमरे के अंदर आ जाओ, हमें बचा लो। मगर वो लोग थोड़े मजबूत थे और वो पंडित जी के बारे में अच्छे से जानते थे कि वो किस्म के पंडित हैं। तो कोई भी उस कमरे में घुसता नहीं है और पंडित जी पे विश्वास रख के उस कमरे में कोई भी नहीं जानता। सब ये सोचते थे, सबको ये पता था कि पंडित जो भी करेंगे, जो पंडित जी जो भी करेंगे वो सब सही करेंगे। उसके बाद में पंडित जी उनको पहले तो सजा देते हैं अंदर कमरे में उन आत्माओं को, वो चिल्लाती हैं। उसके बाद में पंडित जी कहते हैं कि देखो, मैं तुम्हें ये नहीं चाह रहा हूँ कि तुम्हें नष्ट करूँ, क्योंकि तुम्हारा अभी समय है आत्माओं का दोनों का। थोड़ा समय तुम यहाँ पे बिताओगी धरती पर, उसके बाद में तुम्हारे को मोक्ष मिल जाएगा। मगर मैं इतना कह रहा हूँ कि तुम लोगों को, तुम दोनों को मैं एक ऐसे बंधन में बांध दूंगा कि तुम कभी भी अपने मोक्ष से पहले किसी को परेशान नहीं कर पाओगे। और ये जो बंधन में तुम्हें बांधूंगा ये तुम्हें तकलीफ भी देगा, ताकि तुम्हें अपनी गलतियों का एहसास हो। उसके बाद में वो आत्मा कहती कि नहीं पंडित जी ऐसा मत करो और हमें मोक्ष मिल जाएगा, हमें वापस जाने दो, कुछ मत करो। पंडित जी मानते नहीं है और उनको एक ऐसी चीज़ में बांध देते हैं जो कि उन्हें आत्माओं को उतनी ही तकलीफ देती है जितनी उन्होंने अजय को दी थी इस बीच में। और इसके बाद में पंडित जी कहते हैं कि तुम जहाँ से आई थी वहीं चली जाओ और तुम्हारा जब समय आ जाएगा तब तुम्हें अपने ऊपर वाला बुला लेगा। पंडित जी ऐसा कहते हैं और कुछ पूजा वगैरह करते हैं उस कमरे में। इन सब चीज़ों को, इन सब बातों को अजय ने बिल्कुल साफ साफ देखा और सुना था, क्योंकि वो कुछ एक तरीके से उस कमरे में एक आत्मा के रूप में बैठा हुआ था, इन सब चीज़ों को देख रहा था। अजय को वो लोग भी दिख रहे थे और अपना शरीर भी दिख रहा था ये सब चीज़ें करता हुआ। उसके बाद में पंडित जी सारी पूजा वगैरह करते हैं वहाँ पे और अजय को अपने शरीर में वापस भेजते हैं। अजय बेहोश हो जाता है अपने शरीर में वापस आते ही। और उसके बाद में पंडित जी वहाँ पे सब शुद्धि वगैरह करते हैं, उन आत्माओं को वहाँ से बाहर भेज देते हैं उस जगह पे।
और उसके बाद में पंडित जी कमरे से बाहर आते हैं। कमरे से बाहर आने के बाद सबसे पहले पंडित जी उन लोगों को ये बताते हैं कि कोई भी जो भी उस एरिया में का काम करता है जहाँ से अजय के पीछे आत्माएं लगी, उस एरिया में कोई भी आदमी जो इस जगह पर रह रहा है, कोई भी ऐसा बंदा हो, उससे ज़्यादातर कोशिश करना कि उस एरिया में रुके नहीं, सीधे घर आए। कुछ भी दिखे, कुछ भी कोई भी उससे बात करना चाहे, वहाँ ज़्यादा रुके नहीं। थोड़ा बहुत समय की बात अलग है, डरने की कोई बात नहीं है, लेकिन कोशिश करें कि वह उस जगह पर रुकने को एक तरीके से अवॉइड करें, उस जगह पर रुकने को, और सीधे घर आए, क्योंकि वो एरिया सही नहीं है। क्योंकि जिस जगह से ये लोग लौटते थे वहाँ बहुत बड़ा जंगल था, वहाँ अच्छे काम नहीं होते थे एक समय पे, मतलब डाकू टाइप के लोग रहते थे। तो काफ़ी लोग ऐसे भी थे वहाँ पे जो लोग मर गए थे, जिन्हें डाकुओं ने मार दिया था। तो वहाँ पे उनकी आत्माएं थी। एली पंडित जी कहते हैं कि कोई भी ऐसा ना करो, वहाँ पे ज़्यादातर समय रुको मत ही, बेकार प्रॉब्लम इकट्ठी होगी। तो सब लोग पंडित जी की बात मान लेते हैं और कहते हैं कि ठीक है पंडित जी, जैसा आप कहते हो हम वैसा ही करेंगे। इस बीच क्या होता है, जब इन लोगों की सब बातें चल रही होती हैं तो इधर अंदर अजय को होश आ जाता है। और अजय होश में आने के बाद एकदम से खड़ा होता है। जब नॉर्मल होता है तो पंडित जी के पैरों में गिर जाता है और पंडित जी कहता है कि आज आपने बचा लिया, वरना मुझे शायद कोई नहीं बचा पाता। क्योंकि जितनी तकलीफ इस बीच में अजय ने झेली वो किसी को भी नहीं बयां कर सकता, कोई भी नहीं बता सकता उस चीज़ को। पर अजय उस समय बहुत तकलीफ झेल रहा था जब वो आत्माएं अजय को काबू कर रही थी। उसके बाद में पंडित जी कहते कि अरे बेटा तुम उठ जाओ। अजय पैरों में गिर गया था उनके, तो अजय पंडित जी कहते कि बेटा उठ जाओ, टेंशन मत लो और सब ठीक है, और अपने किसी और पंडित को बुला करके अपने घर में हवन करवा लेना, शुद्धि हवन जो होता है, और मैं चलता हूँ। ऐसा कहने के बाद पंडित जी वहाँ से चले जाते हैं। वो उस एरिया के पंडित थे मेन, जहाँ ये लोग रहते थे, अजय वगैरह। अब क्या था, जब ये सब पूरा काम निबट जाता है, पूरे एरिया को पता चल जाता है कि आज ये सब नॉर्मल हो गया। उसके बाद में जब अजय नॉर्मल सो जाता है तो अगले दिन सुबह अजय को बुखार भी चढ़ जाता है। क्योंकि ये सबसे पहले होता है जब भी कोई आत्मा शरीर में प्रवेश करती है, निकलती है, कुछ भी ऐसा होता है तो बुखार ज़रूर आता है इंसान को। तो अजय जब नॉर्मल हुआ था सुबह तो उसे बुखार आ गया था, 2-3 दिन तक उसे बुखार रहा था। इसके बाद में एक चीज़ हो गई थी कि अजय जहाँ काम करता था, अजय ने वहाँ से काम छोड़ दिया था। अजय ने अपने घर के पास ही थोड़े अपने जेवरात वगैरह बेच करके ऐसी एक शॉप खरीद ली थी जिसमें उन्होंने नॉर्मल परचून टाइप का काम डाल लिया था। अजय ने उसके बाद में उस एरिया में ही नहीं जागा कभी जहाँ वो काम करता था, वो इतना डर गया था उस रात से। खैर, इस पूरे किस्से के बाद में अजय नॉर्मल हो गया, अजय की फैमिली सब नॉर्मल हो गई और अजय की लाइफ में एक ये किस्सा बन गया। तो इसी बात के साथ आज की हमारी ये कहानी यहीं समाप्त होती है। कहानी के विषय में एक बात मैं आपको और बता दूं कि वो जो बंदा था जो अजय को हाथ तापते वक्त अजय के फर्म का जो पीछे से आवाज़ लगाता है अजय को कि अरे अजय भाई क्या कर रहे हो, तो उस बंदे को अजय वहाँ अकेला आग पे हाथ तापता हुआ दिखा था। उसे आसपास कोई भी नहीं दिखा था अजय के पास बैठा हुआ। उसे इतनी बात समझ में आ गई थी कि अजय भाई किसी ऊपरी चक्करों में फंस गए हैं, तो वो अपनी जान बचा करके वहाँ से भाग लेता है, वो जो बंदा फर्म का था। और इस कहानी में मुझे एक बात और इंटरेस्टिंग लगी कि लोग ये अक्सर कहते हैं, मानते हैं कि जो आत्माएं होती हैं वो आग से डरती हैं, आग के पास नहीं आती है। मगर आज की इस कहानी में ये चीज़ तो बिल्कुल गलत साबित हुई, क्योंकि ये जो आत्माएं थी इस कहानी में, ये तो आग के पास ही बैठ करके हाथ ताप रही थी। और इस आग को भी नकली नहीं कह सकते, छलावा नहीं कह सकते, क्योंकि जो वर्कर था ऑफिस का उसने भी आग जलती हुई देखी थी। उसने ये देखा था कि अकेले बैठ करके अजय हाथ ताप रहा है, तो ये भी नकली नहीं हो सकती। तो आखिर सच क्या है, ये बात तो नहीं पता। खैर, इसी बात के साथ आज की हमारी ये कहानी यही समाप्त होती है। अगर आपको थोड़ी सी डिस्टर्बेंस फील हुई हो आज की इस कहानी में, क्योंकि आसपास कुत्ते भौंक रहे थे, क्योंकि मैं रात को कहानी शूट करता हूँ, कहानी रिकॉर्ड करता हूँ, तो कुत्तों की भौंकने की अक्सर आवाज़ आती रहती है। तो इस चीज़ को कृपया करके मुझे माफ़ी करें और इस चीज़ को इग्नोर करें। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। और इसके अलावा अगर आप ऐसी ही कहानियाँ और भी सुनना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और अगर आप हॉरर फैक्ट भी सुनना पसंद करते हो तो मैं शॉर्ट्स में हॉरर फैक्ट अपलोड करता हूँ, आप उन्हें भी जा करके ज़रूर वॉच करें, वो भी आपको ज़रूर पसंद आएंगे। अपना समय हमें देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।